बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं गुलफाम चौधरी। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान की सियासत में अहम तरीन डेवलपमेंट हो रही हैं और मुसलसल डेवलपमेंट्स मुतवक्के हैं। यकीनी तौर पर जो पाकिस्तान के हालात हैं वो यकसर बदलने जा रहे हैं और बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं सिद्दीक जान साहब। उनसे जानते हैं क्या डेवलपमेंट हुई हैं, पहले उनकी बात सुनते हैं फिर उस पर बात करते हैं। लोगों के अंदर इतनी नफरत निज़ाम की नहीं थी और इतनी शिद्दत नहीं थी। पाकिस्तान के हालात इतने ख़राब नहीं थे जितने हालात ख़राब अब हैं। देखिए, तो नहीं पता कि ये लड़ाई कौन जीतेगा, लेकिन मुझे जो सबसे अच्छी चीज़ लगी है कि अल्लाह ताला का ये करम हो रहा है कि याहिया अफरीदी साहब भी एक्सपोज हो गए और पूरे पाकिस्तान के अंदर याहिया अफरीदी साहब के हवाले से बच्चे बच्चे को पता चल रहा है कि वो क्या किरदार अदा कर रहे हैं। देखें, बात यह है आबिद साहब के दुनिया की तारीख़ में, इंसानी तारीख़ में या इस्लामी तारीख़ में कुछ ऐसे वाक़यात हुए, कुछ ऐसे सानिहात हुए कि जो आज भी जिन पे बात होती है। तो जब आप उन इंसानी अलमियों पर या उन सानिहात पर, उन वाक़यात पर जब आप बात करते हैं तो जिस टाइम के ऊपर वो वाक़यात हुए उस टाइम के ऊपर सिर्फ ये डिस्कस होता है कि कौन लाइन के इस तरफ था, कौन लाइन के उस तरफ था। ये डिस्कस नहीं होता कि उस वक्त कौन कितना सखी था, कौन 5 वक्त का नमाजी था, कौन ये करता था, कौन वो करता था। मतलब उस लोगों की पर्सनल चीज़ें डिस्कस नहीं होती कि वो ये करते थे, ज़ाती हैसियत में बंदे बड़े अच्छे थे। डिस्कस क्या होता है कि वो हक के साथ थे या वो बातिल के साथ थे, वो इधर थे या वो उधर थे। बस ये एक क्राइटेरिया है। तो यही अफरीदी साहब भी देखें, टाइम बार्ड केसेस जिस तरह से वो निपटा रहे हैं, मैं कहता हूं वो एक साल में 50,000 केसेस के फैसले कर लें। लेकिन आज से 20 साल बाद जब 2024 और 25 का जिक्र होगा ना, तो ये जिक्र नहीं होगा कि यही अफरीदी साहब ने उस वक्त जेल इल्तवा केसेस में कितनी कमी की थी। डिस्कस क्या होगा कि वो उस वक्त उस जाबराना, जालमाना और यजीदी निज़ाम के साथ खड़े थे या अवाम और पाकिस्तान के साथ खड़े थे। ये क्राइटेरिया है, इस पे ये उनको जांचने का पैमाना होगा। नहीं, ये क्यों कहा जाता है कि जो मतलब पीटीआई के साथ खड़ा होता है वो हक पे है, बाकी बातिल है। ये क्या देखें, बात यह है कि इस वक्त पीटीआई की बात ही नहीं है। इस वक्त बात है अदलिया की आज़ादी की, इस वक्त बात है इंसानी हकूक़ की पामाली की। देखें, बात यह है कि आज मुझ समेत बहुत से लोग एतराफ़ करते हैं ना कि हम माजी में गलत थे। हम गलत क्या थे कि बलूचिस्तान की जबरी गुमशुदगियाँ होती थी और हम उसको जस्टिफाई करते थे। हम कहते थे कुछ तो उन्होंने भी किया होगा। हमारा ये ईमान था कि ऐसे नहीं उठाया जाता लोगों को। लेकिन फिर क्या हुआ, अब हमें हकीकत पता चल गई है ना। अब हम चाहे बलूचिस्तान वालों के साथ हो, केपीके वालों के साथ हो, पंजाब वालों के साथ हो, कोई पीएमएलएन का सपोर्टर ही क्यों ना हो, उसको भी उठाया जाएगा तो हम बात करेंगे कि आप कैसे जबरी तौर पे किसी को गुमशुदा कर सकते हैं। जो बात है ना यही अफरीदी साहब की, सर ये तो मसला पीटीआई का है ही नहीं। मसला है कानून की हुक्मरानी का, मसला है 8 फरवरी के इंतखाबात का, मसला है उन इंतखाबात के नतीजे में बनने वाली पार्लियामेंट का, मसला है उस पार्लियामेंट की गई कानून साजी का। जिस तरीके से ब्रूट मेजॉरिटी जो बिलावल ने कहा और फिर जिस तरह से जबरी तौर पे लापता करके, जिस तरह से अगवा करके वो वोट डलवाए गए और जिस तरह से आईनी तरमीम हुई और उस आईनी तरमीम के तहत यही अफरीदी साहब को सेलेक्ट किया गया और उसके बाद जिस तरह से हाई कोर्ट में जजेस लगवाए जा रहे हैं, तो ये मसला तो पाकिस्तान का है। देखें, बात यह है, इस्लामाबाद कोर्ट में आप लाए हैं एक जज को, आजम खान साहब को, सिर्फ इसलिए कि इद्दत केस में उन्होंने फैसला दिया। इद्दत केस में उन्होंने अपील सुनी और उन्होंने कलअदम करके नसर मिनल्लाह का फैसला और कुदरतुल्लाह को भेज दिया। इस क्राइटेरिया पे आप आजम खान साहब को हाई कोर्ट ले आए। कोई खुदा का खौफ होना चाहिए, थोड़ा सा कोई खुदा का खौफ होना चाहिए कि ये अब आप क्राइटेरिया, ये होता है इदारे इस तरह से तबाह और बर्बाद होते हैं। तो देखें, जो आपने बात की लड़ाई की, मुझे ये लड़ाई बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही है और यही अफरीदी साहब जो है वो हाँ, एक और बात, इस लड़ाई को चाहे वो जज जीते जिनके साथ बंदूक खड़ी है या वो जज जीते जिनके साथ दलील खड़ी है, जो भी जीते, मसला है तारीख में कौन फातेह होगा, असल फतह वो होगी। अवाम में कौन फातेह होगा, असल फतह वो होगी। इख्तियार, इक़्तिदार, ओहदे ये मैटर नहीं करते। बजाय तो जो एक इस्लामी तारीख का सबसे अफसोसनाक और अंधोनाक वाक़या था, सानिया था, बजाय तो वो जंग कोई और जीत गया था, लेकिन जो जंग जीत गया था आज भी उसके नाम के ऊपर लानतें भेजी जाती हैं। कोई उसका नाम लेने को तैयार नहीं है, कोई उसके नाम का आपको मिलेगा नहीं कि किसी ने अपने बच्चे का नाम उसके नाम के ऊपर रखा हो। एक सवाल ये भी है ना कि मतलब गुज़श्ता अदालती तारीख देखें, पाकिस्तान जब से बना है, सुप्रीम कोर्ट थी, इसमें उस वक्त आईनी बेंच की ज़रूरत पेश नहीं आई, अभी आईनी बेंच की ज़रूरत पेश आई है। तो कैसे ये हालात मुल्क के अंदर पैदा हुए हैं जिसकी वजह से ये आईनी बेंच की इनको ज़रूरत पड़ी। जैसे नज़रिया ज़रूरत होता था, इसी तरह अब नज़रिया ज़रूरत के तहत ये बेंच लाया गया है और मुस्तकबिल में ये इम्कान भी गालिब है कि अगर कोई
जमहूरियत पसंद हुकूमत आती है तो वो इसको स्ट्राइक डाउन कर सकती है। देखें, ये बात मुसलसल हम ये बात करते हैं प्रोग्राम शहर इक़्तिदार में, साद रसूल साहब 3 बार ये बात कह चुके हैं कि जो 26वीं आईनी तरमीम है ना, इसकी कहानी 6 महीने चल जाएगी, साल चल जाएगी, 1.5 साल चल जाएगी, 2 साल चल जाएगी। अल्टीमेटली इस 26वीं आईनी तरमीम ने ख़त्म होना है, और जब ये ख़त्म होगी तो एज ए पाकिस्तानी मैं उम्मीद करता हूँ, और मेरी दुआ भी है अल्लाह ताला पाकिस्तान पर करम करेगा कि जो काली भेड़ें अदलिया के अंदर भर्ती की जाएंगी ये सब फारिग होंगी। जो काली भेड़ें भर्ती की जाएंगी वो सब फारिग होंगी। जो अपने जज लगवाएगा ये सब फारिग होंगे। अब ये बताएं कि ये जो आज जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक और ख़त लिखा है, काजी फायजी साहब इसी तरह ख़त लिखते थे, क्या ये ख़तों वाला सिलसिला चलते चलते ये दौर जो है ख़त्म हो जाएगा या इसमें कुछ निकलता नज़र आ रहा है? सर, जीत तो आवाम की होनी है, अवामी राय की जीत तो होनी है। 6 महीने लग जाएं, 8 महीने लग जाएं, साल लग जाए, 2 साल लग जाए, 2.5 साल लग जाए, 3 साल, अवाम की हुक्मरानी तो आनी है। अल्टीमेटली तो उन कुव्वतों को जो अवाम की हुक्मरानी को तस्लीम करने को तैयार नहीं है, उनको सरेंडर करना पड़ेगा, सरनगू होना पड़ेगा। हाँ, ये कितनी लड़ाई आगे चलेगी ये कुछ कहने कबल वक्त है। और जो आपने लेटर्स की बात की बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, और लेटर सिर्फ मंसूर अली शाह साहब वगैरह के नहीं आ रहे, कुछ और भी अब आपको एडिशनल नोट भी नजर आएंगे, कुछ जजमेंट्स भी नजर आएंगी, कुछ आज का लेटर तो तीनों जजेस ने लिखा, 3 ने लिखा है। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना कि आयशा मलिक साहब अभी अगली बात साहब है, मैं अर्ज कर रहा हूँ कि अब आपको और भी नोट और चीज़ें नजर आएंगी, अब आपको और भी चीज़ें नजर आएंगी। अब जजेस रिएक्ट करेंगे, क्योंकि जजेस को नज़र आ रहा है कि जितना अदलिया के इदारे को इस वक्त तबाह और बर्बाद कर दिया गया है, और मज़ीद इसको जो गटर में डाला जा रहा है इस अदालती निज़ाम को, तो अपराइट जजेस ये बर्दाश्त नहीं कर रहे। नहीं तो जैसे अभी जस्टिस याह्या अफरीदी चले गए चैम्बर वर्क में, ये क्या प्रेशर आया ऐसा कि अचानक वो यहाँ से मंजर से गायब हुए, और हमने आज देखा कि सुबह बेंच नंबर 1 में जस्टिस मंसूर अली शाह बेंच लगा के बैठे हैं। देखिए, ये अचानक हुआ है, पस पर्दा कुछ चीज़ें चल रही हैं। लगता है कि याह्या अफरीदी साहब पे दबाव एक तो ज़ाहिर है, यानी आवाम के अंदर नैरेटिव उनके खिलाफ बन रहा है, उनके ऊपर एक ये दबाव है। और देखें कि ये कल उन्होंने उस वक्त फैसला किया जब सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा उनके खिलाफ दबाव आया, तो उन्होंने कॉज लिस्ट जो है वो रिवाइज कर दी और ओपन कोर्ट में ना बैठने का उन्होंने फैसला किया। दूसरा, शायद उनको कल ये इदराक हो गया था कि शायद मंसूर अली शाह साहब आज जो है वो फुल कोर्ट बनाने का हुक्म दे दें और ये कह दें मंसूर अली शाह के फुल कोर्ट तश्कील देकर और 1 बजे केस लगाया जाए, तो मैं पहले ही छुट्टी पे चला जाऊँ, ताकि फिर ये हो कि वो तो जी फुल कोर्ट तो अवेलेबल नहीं है, देखें चीफ जस्टिस भी नहीं है, और कोई मामला कमेटी को भेजते हैं तो वो भी कहा जाए कि वो तो ऑलरेडी छुट्टी पे हैं। तो या हमारे एक दोस्त कहते हैं हो सकता है कोई गोल्फ का कोई हॉर्स राइडिंग का कोई मैच हो, कोई इवेंट हो, कोई टीवी के ऊपर कोई ऐसी चीज़ आनी हो, तो वो आपको पता है उनका शौक बहुत ज़्यादा है। क्या कोई अनएक्सपेक्टेड फैसला भी कर सकते हैं या अफरीदी? देखें, जब काजी फाइज इस चैम्बर बार पे गए हैं ना, तो कोई बहुत बड़ा पाकिस्तान और पाकिस्तान के अदलिया का जो इदारा है उसके ऊपर हमला ही सामने आया है। तो माजी तो ये बताता है कि चैम्बर वर्क पे जब भी काजी फाइज इसा या उनके जानशीन जो हैं याह्या अफरीदी साहब जाएँ तो बस अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला करम ही करें, क्योंकि मैं अब ये बात मानता हूँ, वैसे मैं काजी की बातों पर एतबार नहीं करता था, लेकिन काजी ने बैरून मुल्क कहीं बैठ कर कहा कि इमरान खान समझता है ना कि मैं चला गया हूँ तो अब उसके लिए अदालतों से रिलीफ शुरू हो जाएंगे, उसको लग पता जाएगा। जी बिल्कुल, जिस तरह से आपने सिद्दीक जान साहब को सुना कि आइंदा आने वाला जो हफ्ता है, ये चंद दिन है, ये पाकिस्तान की सियासत में कितने अहम हैं और इसमें जो पाकिस्तान की सियासत है उसमें कितनी बड़ी तब्दीलियाँ मुतवक्के हैं। अल्लाह पाक वतन अजीज़ का हामी और नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।